हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे औसत के 10 महत्वपूर्ण सवालों को हम डिस्कस करेंगे जो कि बच्चों एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये 10 क्वेश्चन औसत के आप सब जो है परीक्षा देने से पहले पढ़ के जाइएगा। औसत के यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है बच्चों, 20 सामानों का औसत 18 दिया है। यदि प्रत्येक सामान में से 3 घटा दिया जाता है तो सामानों का नया औसत बताइए। तो बच्चों यहाँ पे 3 घटा दिया जाता है तो नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पुराना औसत कितना है 18 है, 18 में क्या करेंगे बच्चों 3 घटा देंगे। तो 18 में 3 घटा देंगे कितना आएगा 15 आएगा। तो नया औसत कितना आएगा बच्चों 15, 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, 75 संख्याओं का औसत माध्य दिया है 35। 75 संख्याओं का औसत माध्य 35 दिया है। यदि प्रत्येक संख्या के मान में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो बच्चों नया संख्या का औसत निकालने के लिए औसत को बच्चों समांतर माध्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे औसत पूछ रहा है, नया औसत पूछ रहा है, तो नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पुराना औसत कितना दिया है बच्चों 35 दिया है। अब यहाँ पे क्या कहता है 5 की वृद्धि कर दे रहा है, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। तो 35 और 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो नया औसत कितना आएगा बच्चों 40 आ जाएगा। 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 10 संख्याओं का औसत दिया है 5 दिया है। यदि सभी संख्याओं में से 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। अब यहाँ बच्चों नया औसत यहाँ भी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पुराना औसत कितना दिया है 5 दिया है। अब क्या कहता है संख्या में 6 से गुणा कर दिया जाए, तो पुराने औसत में 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो नया औसत 30 हो जाएगा, 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 18 संख्याओं का औसत दिया है कितना 15। यदि सभी संख्याओं में से 3 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। बच्चों नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पुराना औसत कितना दिया है 15 दिया है। अब यहाँ कहता है कि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दे दिया जाए तो भागे कितना कर देंगे 3 कर देंगे। तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो नया औसत 5 आएगा, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो बच्चों औसत निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो 1 से अगर बच्चों 1 से लेकर अगर हम 10 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 आएगा। कितना आएगा 55 आ गया। और 1 से 10 तक कितनी संख्या है 10 संख्या है। तो 10 से क्या करेंगे बच्चों भाग कर देंगे। तो 55 में 10 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 5.5 आएगा। तो इसका औसत 5.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। इसका मतलब ये है बच्चों कि 3 का पहाड़ा पहले 5 बार हम लिख लें, उनका क्या करें जोड़ दें, जोड़ने के बाद क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे, वही औसत निकल के चला आएगा। तो पहले 3 को 5 बार जोड़ते हैं बच्चों। तो 3 के 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो 3 के 5 गुणज यहाँ पे हम लिख लिए हैं। अब पहले इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 25, हासिल लगा 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 45 इनका योग आ गया। तो औसत बराबर होता है बच्चों पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना है 5 है। तो बच्चों 45 में क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे। तो 5 1 का 5, 5 9 45, 9 जो है इसका औसत आ जाएगा, 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, किन्हीं 11 संख्याओं का योग दिया है 132, तो इसका मध्यमान बताइए। बच्चों मध्यमान को ही औसत कहा जाता है और समांतर माध्य भी कहा जाता है। तो मध्यमान का 3 नाम होता है, एग्जाम में जो है नाम अलग अलग करके पूछता है, तो आप सब जो है कंफ्यूज मत होइएगा। तो मध्यमान को समांतर माध्य भी कहते हैं, औसत भी कहते हैं। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि मध्यमान का सूत्र क्या होता है, मध्यमान बराबर होता है योग बटा क्या होता है बच्चों संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो यहाँ पे योग कितना दिया है 132 दिया है बच्चों, और पदों की संख्या कितना है 11 है। अब इसी से हल कर लेते हैं बच्चों। तो 11 1 का 11 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। तो इसका मध्यमान कितना आएगा 12 आएगा, 12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 3 संख्याओं का औसत दिया है 7 दिया है। 3 संख्याओं का औसत 7 दिया है। तो पहले लिखेंगे 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है बच्चों 7 दिया है। तो इनका गुणा कर लेंगे पहले, 3 सत्ते कितना हो जाएगा
21 आ जाएगा। ये जो बच्चों 21 आता है ना, ये क्या है, योग है। ये क्या है बच्चों, योग है। अब देखते हैं आगे, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 5 है। अब यहाँ पे बच्चों दिया है कि दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, 5 दिया है, तो इनका भी हम क्या निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 में 5 गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरी संख्या बताइए, तो बच्चों तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 में 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो तीसरी संख्या 11 आएगा, 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 6 संख्याओं का औसत दिया है 8 दिया है। 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 8 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है बच्चों, 8। तो पहले इनका हम निकाल लेते हैं, योग निकाल लेते हैं बच्चों। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में 8 का गुणा कर देंगे, 6 48 हो जाएगा। अब आगे क्या कहता है बच्चों, एक संख्या और जोड़ दिया जाए। मतलब पहले 6 संख्या थी, अब इसमें बच्चों एक संख्या और जोड़ देगा तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 7 संख्या। तो एक संख्या जोड़ देने पर इनका औसत कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत दिया है बच्चों कितना, 10 दिया है। तो इनका भी हम योग निकाल लेते हैं। तो योग कैसे निकलता है, 7 में 10 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 70 आ जाएगा। अब पूछ रहा है 7वीं संख्या बताइए। तो बच्चों 7वीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 70 में इस 48 को घटा देंगे। तो 70 माइनस 48 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 4 गए 2, तो 22 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, 11, 23 तथा यक्स का औसत दिया है 40, यक्स का मान बताना है। तो बच्चों औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ बच्चों दिया है औसत कितना दिया है, 40, तो इधर लिख लेंगे 40। अब पदों का योग निकालेंगे, इसका मतलब 11, 23 और यक्स को जोड़ेंगे। तो बच्चों 11 और 23 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 लिखेंगे और क्या करेंगे, प्लस यक्स लिखेंगे। पदों की संख्या कितना है बच्चों, 3 है। 1 2 3 पदों की संख्या कितना है, 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे। अब बच्चों इसी को हल करेंगे, 40 में बच्चों 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और बराबर इधर बचेगा कितना, 34 प्लस यक्स बचेगा। यक्स का मान निकालेंगे बच्चों, तो 120 में 34 को घटा देंगे, बराबर कितना बचेगा, यक्स। 10 में से 4 गए 6 आएगा, इधर बचेगा 1, तो 11 में से 3 जाए कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। तो यक्स का मान कितना आएगा बच्चों, 86 आएगा। 86 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।